एक दिन हुआ नहीं इसको आए हुए और दुखी कर दिया। पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा है तीनों माँ बेटियों ने मिलकर। अरे दीदी क्या हुआ, इतने परेशान और गुस्से में क्यों बैठे हो आज आप? अरे क्या बताऊं तुझे, जब से तीनों माँ बेटी आई है ना, इन्होंने परेशान कर रखा है। कभी यहाँ फैलावड़ा फैला देते हैं, कभी वहाँ फैला देते हैं। जीने नहीं देंगे ये मुझे, पता नहीं कब तक के लिए आई है रुकने। हाँ दीदी वो बात तो सही है। वैसे भी ये प्रिया दी की जो बड़ी वाली बेटी है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, ये बहुत फैलावड़ा फैलाती है। खैर ये सब छोड़ो, दोपहर हो गई, आपका सोने का टाइम हो रहा है। आज आप बाहर क्यों बैठे हो? अपने रूम में जाके सो जाओ ना। अरे कहाँ सो जाऊं जाकर, जगह होगी तभी तो सोऊंगी। मेरे रूम में सो रही है तीनों माँ बेटियाँ, कहाँ सोऊं मैं? दीदी फिर तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। वैसे कब तक के लिए आए हैं लोग, कब जाएंगे वापस? इसकी सास ने ना इसे रक्षाबंधन तक के लिए भेजा है, अब वो मना कर ही जाएगी। क्या रक्षाबंधन तक? पर दीदी रक्षाबंधन में तो अभी पूरा एक हफ्ता बचा हुआ है, तब तक तो ये लोग आपका जीना ही आराम कर देंगे। इनको भेजो यहाँ से। अरे ये कैसे उठ गई? मैं अभी इसके लिए दूध बना के लाती हूँ, वरना ये तो चुप ही नहीं होएगी। अरे जब से इनकी माँ मरी है ना, मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ जाती है। अब इसकी सास परेशान हो गई होगी जापे में इससे, तो तीनों की तीनों माँ बेटियों को उसने पीहर भेज दिया कि वहां रुक कर आ जाना और रक्षाबंधन मना कर आ जाना। अरे मुझे लगता है ना अब ये परेशान करने आई है मुझे यहाँ पर। तने समझ नहीं आ रहा क्या करूँ इनका। हाँ दीदी बात तो आप सही बोल रहे हो एकदम। अब क्या करें, कैसे भेजें इनको यहाँ से? अगर ये नहीं गई ना तो एक हफ्ते तो मेरी भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन तेरे जिया जी है ना, उनकी वजह से चुप बैठती हूँ मैं, उनकी वजह से कुछ नहीं बोल पाती मैं। हाँ ये बात भी सही है, अगर आप कुछ बोलोगे तो फालतू में जीजू गुस्सा करेंगे। आप ना चिंता मत करो, अपन डायरेक्टली तो इन्हें नहीं बोल सकते जाने के लिए। अपन को ना कुछ ऐसा प्लान सोचना पड़ेगा जिससे ना चुपचाप खुद ही यहाँ से चली जाए, वरना ऐसे तो इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है राखी की बात तक भी रुक जाइए। दीदी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो। मैं थोड़ी देर में कुछ सोच के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जिया उठ जा बेटा, चल घर चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे लिए इतना बुरा सोचती है। मैं तो भाभी को कितना मानती थी और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। अगर मेरा आना उनको पसंद नहीं था तो वो मुझे बता देती। मैं यहाँ कभी नहीं आती अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। सच कहा है किसी ने, माँ से ही मायका होता है। माँ के जाने के बाद ना मायके में एक बेटी के लिए कोई जगह नहीं रहती। भैया भी घर पे नहीं है, अगर भैया यहाँ होते तो शायद वो मेरी पक्ष में भाभी को कुछ बोलते भी। कोई बात नहीं, मेरा मायका छूट गया, अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगी। चल जिया।